क्या खास बात है कि यहाँ पे आज बहुत अच्छी ग्रोथ लोग ले रहे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम है जी आप सभी साथियों का। आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरीज रहे, आप साथ के साथ कमेंट्स के अंदर अपना, चैट के अंदर अपना क्वेश्चन या क्वेरी या फीडबैक जरूर देते रहिएगा और इंटरेक्शन रखिएगा। तो मैं पहले तो जानना चाहूंगा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी आप सभी को? जी हो रही होगी क्योंकि मैंने शेयर कर दी है। तो वेलकम है दोबारा से। तो आज का टॉपिक है, आपने देखा होगा कि वाई वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ही क्यों? आज हम चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस क्यों, क्या यूनिकनेस है, क्या खासियत है बाकी कंपनियों के अंदर और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर, और किस तरह से आप या आपको बहुत सारे ऐसे शख्स मिलते होंगे जो कहते होंगे जी हमने बहुत सारी कंपनियों में काम करके देखा लेकिन हम वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाए जो हम करने के लिए उस कंपनी के अंदर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर गए थे। तो क्या वहां पे ऐसी कमी रही जिसकी वजह से वो सफलता को हासिल नहीं वहां पे कर पाए? तो आजकल होता क्या है साथियों, मार्केट के अंदर ना तीन चीजें चल रही हैं: स्कीम, स्कैम और शोषण। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। ये इंडस्ट्री साथियों बहुत अच्छी है, लेकिन हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। आपको इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में आप बने रहिएगा 45 से 50 मिनट। मैं गारंटी देता हूं, मैं नहीं कह रहा कि हमारे साथ काम करो, जिस भी दुनिया के प्लेटफॉर्म में आप काम करना, आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म राइट होता है, कौन सा रॉन्ग होता है। तो कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हो ये कोई स्कीम तो नहीं है, ये कोई स्कैम तो नहीं है, यहाँ पे आपके साथ या आपकी टीम के साथ कोई शोषण तो नहीं होने वाला, है ना? तो वो आपको नॉलेज पहले तो खुद को पता होनी चाहिए। वो गारंटी देता हूँ आज के सेशन में आप वो चीजें सीख के निकलोगे। तो इसके लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा। और आप किसी भी सेशन के अंदर आते हो ना, कोई भी ट्रेनर मीटिंग देता है, तो वहां पे आप सिर्फ ये सोच के मत उस सेशन को अटेंड करना कि मैंने सेशन को सुनना है और मैंने कुछ सीखना है। ये थिंकिंग मत लेके आप सुनिएगा। आप ये थिंकिंग लेके सुनिएगा कि कल को मैं भी लीडर बनूंगा, मेरी भी टीमें हैं, कल को मैंने अपनी टीम को ये चीजें सिखानी है। तो आप अपनी टीमों के अंदर आप एक अच्छे ट्रेनर कैसे बनोगे, आप उनको ये चीजें कैसे सिखा पाओगे अगर आपके पास नोट डाउन ही नहीं होगी? क्योंकि हमें लगता है हमने सुन लिया, मेरे को सब याद है, लेकिन हमारा दिमाग है भुलक्कड़ है, ये भूल जाता है 48 घंटे के बाद। नहीं याद रहता। आपसे मैं पूछूं परसों मैंने किस टॉपिक पे सेशन किया था, शायद आप में से काफी लोग सोचने पड़ जाएंगे, याद ही नहीं आएगा किस टॉपिक पे किया था ना। याद है किसी को तो बता सकते हो? अब जिन्होंने डायरी पे नोट किया होगा, आप ना एक जूम की डायरी अलग से लगा लीजिए। शाम को वो आपके जहां पे आप मीटिंग अटेंड करते हो वो डायरी वहीं पे हो, सिर्फ ट्रेनिंग्स के लिए। ठीक है? तो अगर आपने डायरी पेन ले लिया है, नोट डाउन कर लिया है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से आज ये इंडस्ट्री के अंदर लोग नेगेटिव हैं, क्यों नेगेटिव हैं, कौन सी ऐसी कंपनियों का वो शिकार होते हैं, क्या क्या वहां पे दिक्कतें, चैलेंजेस रही, क्यों वो कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि अगर हमें बीमारी की जड़ का पता होगा तो उसका इलाज तो हम कर ही लेंगे। तो बीमारी की जड़ देखते हैं। तो तीन स्कैम्स हैं जो तीन तरह के जो मार्केट में हो रहे हैं लोगों के साथ। सबसे पहले वो शिकार हो जाते हैं स्कीम्स का। स्कीम्स के अंदर क्या होता है कि काफी ऐसी कंपनीज मार्केट में चलती हैं जो नई नई स्कीमें लेके आती हैं, कुछ अट्रैक्टिव सा, जो बहुत कम समय के लिए चलने वाली होती है। उसमें क्या होता है कि जो शुरुआत के लोग होते हैं वो पैसा कमा जाते हैं, बाद के लोग पैसे फंसा बैठते हैं। आपने सुना होगा पैसे इतने टाइम में दुगने तिगने हो जाएंगे, आरओआई आएगी, या कुछ ना कुछ लुभावने वो दिए जाते हैं, ऑफर्स दिए जाते हैं। उसमें शुरुआती दौर वाले पैसे कमाएंगे, लेकिन बाद में जो बेचारे सोच के आए कि हमारा पैसा भी दुगना तिगना हो जाएगा क्योंकि फलाने का हो गया था, वो पैसा फंसा लेते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं और फिर बोलते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग माड़ी है, बुरी है। ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है। हम चेक करें कि हम सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं या नहीं है। जब मार्केट के अंदर नए 2000 के नोट आए थे ना, जिस दिन आए थे,
उससे कुछ दिन के बाद ही मार्केट के अंदर 2000 के नकली नोट भी आ गए थे। उसकी वजह से बेचारे 2000 के असली नोट को भी बंद करना पड़ा। वो भी आज मार्केट से गायब हो गया नकली की वजह से। बहुत नकली उसके कॉपीज मार्केट में आ गई। तो मार्केट में अगर कोई असली चीज है तो उसकी नकली चीज भी आपको मिल ही जाएगी। मार्केट में किसी ने 3000 का नकली नोट देखा, 4000 का देखा है, 5000 का देखा है? नहीं देखा ना। 500 के शायद देखे होंगे। हाँ, 500 के मनीष जी बोल रहे हैं। 500 के सर जरूर देखे होंगे। क्यों? क्योंकि 500 के असली भी है। जो असली है उसी की डुप्लीकेसी बनती है, जो नकली है उसकी कॉपी कभी मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका मिस यूज किया। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप चेक कर पाओ ये जेन्युइन है या नहीं है। तो स्कीम से तो प्लीज बच के रहिएगा, जहां पे आपको ऐसा बताया जा रहा है कि बिना मेहनत के बैठे बिठाए आपको पैसा आएगा। तो भाई पैसा किसी पेड़ पे नहीं लगता, बिना मेहनत के पैसा कहीं भी नहीं आता। मेरे एक साथी, मेरे एक दोस्त मेरे पास आए, एक ऐसा ही स्कीम लेके आए। कहते भाई आप ऐसा करो, 1 लाख रुपए लगा लो, आपके 1 साल के अंदर इसके 4 लाख हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएगा। मेरा सिर्फ उससे एक ही सवाल था। आप भी अपने उन लोगों से सवाल पूछ सकते हो, उनसे पूछिएगा कि भाई आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आप आके मेरे पैसे को 4 गुना कर रहे हो। अपना पैसा कर लो ना यार, आपके पास भी तो पैसे होंगे ही, उसको कर लो 4 गुना। नहीं है तो मैं आपको बैंक से लोन दिलवा देता हूं, वहां से आप लोन उठा लो। आप उसको करते रहो 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, अगर ऐसे ही पैसे दुगने होते होते तो, है ना। तो प्लीज इन स्कीमों से आप बच के रहिएगा। उसके बाद फिर स्कैम आए। स्कीमें थी जो शुरुआती ऊपर ऊपर के लोग पैसा कमा जाते थे, पीछे के लोग फंस जाते थे। इसमें काफी लॉटरी सिस्टम निकाले, काफी रिचार्ज की कंपनियां आई, काफी सामान देती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस देते थे, बहुत सारा सिस्टम इसमें चला। तो धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आने लगी, इससे लोग हटने लगे। फिर कुछ स्कैम्स चले मार्केट के अंदर, यही पैसे दुगने तिगने करने वाले। आप में से अगर कोई इन स्कैम का शिकार हुआ है तो प्लीज मुझे चैट में बताइएगा, अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो तो काफी लोग ऐसे स्कैम्स का हिस्सा बने, जो लोगों के पैसे पूसे लेके भाग गए। जहां पे बोला गया था कि आपके वही एफडीज वगैरह करा दी जाएंगी, आरओआईज वगैरह आएंगी, है ना। तो वहां पे बहुत सारी कंपनियों ने लोगों का मिसयूज किया। फिर हाल ही में लॉकडाउन के समय में क्रिप्टो आ गई जी। क्रिप्टो हालांकि पुराना कंसेप्ट था, क्रिप्टो एक जेन्युइन चीज है, जैसे जो कुछ जेन्युइन कॉइन है, बिटकॉइन बिटकॉइन वगैरह। लेकिन उसके नाम पे वही है ना, अगर कोई जेन्युइन है तो उसकी कॉपी भी आएगी। तो बिटकॉइन को दिखा दिखा के बहुत सारी एमएलएम कंपनीज बना ली। उन्हीं लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट ने बंद करवा दी, फिर वो इसकी कंपनीज बना के आगे, देखो जी ये भी फलाना ढिमकाना कॉइन है, कुत्ता कॉइन है, बिल्ली कॉइन है, ये भी बिटकॉइन की तरह कम था। बिटकॉइन पहले 1 रुपए का था, आज 1 करोड़ का हो गया, ये भी बिटकॉइन से भी ज्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे भोले वाले लोगों ने पैसा लगाया इस उम्मीद में कि ये कॉइन भी बढ़ेगा, जिसमें से एक मैं भी था। मेरा भी ये बैड एक्सपीरियंस रहा था। मैं जब नया नया मुझे भी लगा अरे वाह यार बैठे बैठाए पैसा आएगा। तो मैं आपको जो आज बातें बता रहा हूँ ना, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। तो पैसे लगाए, वो बढ़ना क्या था, जिस अमाउंट पे खरीदा था कुछ टाइम के बाद वो भी जीरो हो गया। बेच भी नहीं पाए, दिख रहा था जीरो होते हुए। कुछ भी आधे पैसे भी निकाल पाते अगर उसको बेच पाते, वो लगा देते हैं कि आप बेच ही नहीं सकते, 1 साल 2 साल के लिए वो स्टेकिंग में डाल देते हैं। तो वो वहां पे बहुत लोगों के साथ स्कैम हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने दिखावा किया कि प्रोडक्ट बेस है, लेकिन पीछे मकसद उनका इन्वेस्टमेंट करना नहीं था। तो लोगों को पैसा 24-24 हजार करोड़ रुपए लेके जेलों में बैठ गए, और फिर सजा पूरी होने के बाद भगवान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। जी घनश्याम बाबा जी, है ना। राजपुनिया जी बोल रहे हैं। तो ऐसे सो कॉल्ड बाबा जी आए जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। और मजे की बात, तो मैं हैरान इस बात से होता हूँ कि लोग फिर से बेवकूफ बन रहे हैं। एक बार लोगों के साथ धोखा हो गया, उनके पैसे लेके भाग गए, लोग फिर भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं। तो भाई मैं कहूंगा कि इन लोगों का भी कसूर नहीं है। ये जो आज मार्केट में फ्रॉड आ रखे हैं ना, इनका कोई कसूर नहीं है। जो मुझे लगता है कसूर कहीं ना कहीं हमारा ही है। हम लालची हो जाते हैं, आज हमें बैठे बैठाए पैसा चाहिए, हम मेहनत करके राजी ही नहीं है भाई। मेहनत
से ही पैसा आता है, एक नंबर का पैसा। कहते हैं एक होती है शुभ लक्ष्मी, एक होती है कुशुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी ही हमेशा टिकती है, जो गलत कामों से लोगों को तंग करके, उनको तड़फा के, उनके साथ ठगियां करके जो लक्ष्मी आती है ना, वो ऐसे कामों में निकल जाएगी, वो कभी हमारे पास टिकेगी नहीं। तो ईमानदारी से आप काम कीजिए, ईमानदारी से भी बहुत आज मार्केट के अंदर प्लेटफॉर्म है। तो फिर शोषण हुआ। अब शोषण के अंदर अभी तक तो बातें चल रही थी कि लोग गलत कंपनियों का, गलत लोगों का शिकार हुए, लेकिन फिर शोषण कैसे हुआ? इनमें कंपनियां भी जेन्युइन थी, जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उनके अकॉर्डिंग जेन्युइन थी, फिर भी यहां पे लोगों का शोषण हुआ। कैसे हुआ? आज का जो सेशन है इसी टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि पीछे की जो बातें हमने बताई उसके लिए तो आई थिंक आप सब लोग अवेयर होंगे ही, आपको अवेयरनेस है कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है। लेकिन शोषण बहुत खतरनाक चीज है, इसमें तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका शोषण हो रहा है। पीछे पता तो चल गया ना, एटलीस्ट कंपनी भाग गई, मैं मन समझा लिया, मेरे पैसे गए जी। लेकिन कुछ कंपनियां शोषण करती हैं। यहाँ पे ऐसी कंपनियों में जब लोग आ जाते हैं, वो बेचारे मेहनत करते रहते हैं, 4 4 5 5 6 6 साल तक घिसते रहते हैं। उनको एक दिखाया जाता है कि ये पैसा आएगा, आप कामयाब होगे, देखो फलाने सीनियर का आ गया, आपका भी आएगा। लेकिन 5 5 साल लगाने के बाद भी बेचारों का कुछ नहीं बनता। तो ये शोषण कैसे होता है, आइए सेशन के अंदर जानते हैं। और इस शोषण से बचाने के लिए ही जन्म हुआ था वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का। जी हाँ, अगर इससे पहले ये शोषण ना हो रहा होता ना, तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कंपनी को शुरू करने की नौबत ही नहीं आनी थी। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस बनाई ही गई भारत की जनता को ऐसे शोषणों से बचाने के लिए। तो आज आपको इस सेशन में क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप और आप अपने चाहने वालों को ऐसे शोषण से बचा सकते हो, क्या खासियत है, क्यों वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस करनी चाहिए, बाकी कंपनियों के अंदर और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो किसी भी कंपनी की कामयाबी की जो नींव होती है साथियों, 3 पी के ऊपर खड़ी होती है, जिसमें से सबसे पहली पी से मेरा मतलब होता है प्रोडक्ट, दूसरी पी से मेरा मतलब है प्लान, और तीसरी पी कई बंदे बोलते हैं प्रोफाइल। भाई अगर प्रोफाइल ही देखना होता तो एमबे के बाद उससे पुरानी कंपनी कौन है यार वर्ल्ड के अंदर? तो एमबे के बाद कोई कंपनी इंडिया में आती ही ना इफ प्रोफाइल मैटर करता। मैटर करता है उसको प्रमोट कौन कर रहा है, उसके प्रमोटर्स कौन है, उसको उसके प्लान के अंदर पैसा कितना बांट रहा है, और जो उसके ऑनर्स हैं उनकी नीयत कैसी है, वो पैसा बांटना भी चाहते हैं ये सिर्फ दिखावा दिखावा कर रहे हैं। तो प्रोमोटर्स और उनकी नीयत, मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 3 पीस के ऊपर किसी भी कंपनी की जो नी है, जो फाउंडेशन है, वो टिकी हुई होती है। आइए इन 3 पीस को हम एक एक करके डिटेल के अंदर जानते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं, इंडिया में चल रही बाकी कंपनियों का भी और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का भी। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस भी जानेंगे हम, पूरा बायस होके आज का सेशन करेंगे। अगर वर्ल्ड ड्रीम में कोई कमी होगी तो वो भी आप, चैट आपके सामने है, आप ओपन है, आप उसमें अपना फीडबैक दे सकते हो कि नहीं ये चीज गलत है। मार्केट का भी देखेंगे क्या चीज गलत है, कैसे मार्केट की कंपनियां लोगों के साथ शोषण करती हैं। तो पहले पी से मतलब है प्रोडक्ट। आइए पहले प्रोडक्ट ही देख लेते हैं। प्रोडक्टों को हम कंपेयर करेंगे, कुछ पैमाने होते हैं प्रोडक्ट देखने के कि कैसे हम देख सकते हैं प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे सबसे पहले है क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट का प्राइस कैसा कैसा है, जेन्युइन है, ओवर प्राइस तो नहीं है। और फिर उसके ऊपर ऑफर्स कैसे कैसे मिल रहे हैं। फिर तीसरा देखेंगे बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान मतलब कि प्लान के अंदर इस प्रोडक्ट के बाय करने से आपको कितने बीवी मिल रहे हैं, कितना आपको उससे बेनिफिट मिलेगा प्लान के अंदर। तो साथियों इंडिया के अंदर दो तरह की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज चल रही हैं। सबसे पहली है फॉरेन कंपनीज। आपने बहुत सारी विदेशी कंपनियों का नाम लिया होगा, लाइक एम्बे, ऑरिफ्लेम, टपरवियर, हर्बल लाइफ, फॉरएवर, और बहुत सारी अन्य कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। ये सभी कंपनी अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग तो जनून है। अब इनकी कुछ खासियत है, कुछ कमियां हैं। हम दोनों चीजें रखेंगे, जहां पे ये अच्छी हैं तारीफ भी करेंगे, अगर तारीफ की हकदार है, जहां पे कमियां हैं हम कमियां भी निकालेंगे आज इस सेशन में। तो पहले अच्छाई की बात कर लेते हैं। इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। जितने भी आप विदेशी कंपनियां देखोगे, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है विदेशी कंपनियों के अंदर, प्रोडक्ट नो डाउट अच्छे होते हैं। ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि बहुत सालों की इनकी रिसर्च हुई होती है,
बहुत बड़ा पैसा होता है इनके पास, तो ये क्वालिटी को उस पर रिसर्च करते रहते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन कमियां क्या रहती हैं, ये ऑफर नहीं देते। इनको है कि हमारा प्रोडक्ट बड़ी है जी, बिक रहा है जी, 150 200 देशों में चल रहा है, आपने लेना है लो, नहीं लेना ना लो, इनको एक आधे बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या करती हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल की और ज्यादा झुकती हैं, ट्रेडिशनल की तरह। जैसे आपने हर्बल लाइफ का देखा होगा कि विराट कोहली से ऐड करवा ली, उसको एम्बेसडर बना लिया। अभी पीछे आईपीएल, ये वर्ल्ड कप चल रहा था, मैंने देखा वहां हर्बल लाइफ की एड्स चल रही थी। अरे डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है कि एड पे खर्चा नहीं करेंगे, प्रमोशन पे खर्चा नहीं करेंगे, वो सारे पैसे बचा के देंगे डिस्ट्रीब्यूटरों को। बट वो एड्स कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग रही नहीं गई। इनको सिर्फ मतलब होता है अपना प्रोडक्ट बेचने से। डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, इनको कुछ खास मतलब नहीं होता, इनको बिजनेस प्लान से कुछ खास मतलब नहीं होता। इनके बिजनेस प्लान आप देखोगे ना, पहली बात तो आपको समझ ही नहीं आएंगे। पहले दिन से तो पहले दिन से तो आपको क्लियर ही नहीं होगा कि ये कहना क्या चाहते हैं, पैसा आएगा कैसे। और पहले दिन ये पूरा प्लान बताते ही नहीं। आप किसी भी विदेशी कंपनी का किसी लीडर से प्लान देके देखिएगा, वो आपको प्लान ही नहीं देगा, वो छोटा सिंपल सा बताएगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेवल तक ही बताएगा, क्योंकि पूरा पहली बात वो बता नहीं पाएगा, आपके समझ नहीं आएगा। अगर आपने समझ लिया फिर आप वो काम कंपनी में जाओगे ही नहीं। तो ये बिजनेस प्लान के अंदर बहुत घपला करते हैं, शोषण शोषण करते हैं। मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूं। मैंने फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम किया था, हालांकि मैं कंपनी को गलत नहीं बोलता, प्रोडक्ट अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन मुझे उनके जो टॉप लेवल थे, आई वॉज अ सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जब मैं सीनियर मैनेजर बना तो जाके मुझे ऐसी ऐसी कंडीशनों के बारे में बताया गया, शुरुआत में बताया नहीं गया। पहले बोलेंगे कि अभी आपको शुरू शुरू का देखो जी, आगे जाके क्या करोगे वो तो बाद की बातें हैं, जब आप मैनेजर मैनेजर बनोगे तो आप उसकी अलग से ट्रेनिंगें देंगे। मैंने भाई 2 साल 3 साल जिंदगी के लगाए, एक रैंक पे पहुंचा। उस सिचुएशन में ना मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 2 3 साल लगा चुका हूँ, लाखों रुपए लगा चुका हूँ, ना आगे बढ़ सकता हूँ। फिर वहां पे क्या होता है कि खुद तो फंसे हैं, अब अपने आप को अर्निंग करने के लिए लोगों को फंसाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे शोषण हो रहा है उन कंपनियों के अंदर। फिर आते हैं इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनी की भी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। इंडियन कंपनी की कुछ उदाहरण ले, जैसे आपने नाम सुना होगा वेस्टीज का, मोदी केयर का, ओके लाइफ का, विनफिनिट का, और भी बहुत सारी इंडिया के अंदर कंपनीज चल रही हैं जो इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जेन्युइन है। अब इनमें भी क्या है, अब जैसे प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ये उतने अच्छे नहीं देती जितनी विदेशी कंपनियां देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके प्रोडक्ट बुरे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं जितने विदेशी कंपनियों के हैं। पैकेजिंग पे तो ध्यान ही नहीं देती। मैंने तो कोई ऐसी इंडियन कंपनी देखी नहीं जिसकी पैकेजिंग देख के दिल से वाओ निकले कि वाओ यार इतनी सुंदर पैकिंग। तो पैकिंग इनकी इतनी कोई अच्छी होती नहीं है। उसके बाद विदेशी कंपनियों की फिर भी पैकिंग अच्छी होती है। उसके बाद क्वालिटी, ये कंपनियां क्या करती हैं, पहले थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराएंगी, तब क्वालिटी अच्छी देंगी। फिर इनको क्या होता है, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ती है, कि सब कुछ खुद ही कर लें। भाई आपने घर बनाना है, मिस्त्री, लकड़ी का मिस्त्री अलग होता है, सीमेंट वगैरह ईंटें जो चिनाई वाला वो अलग होता है, फर्श अलग मिस्त्री बनाता है, फिटिंग इलेक्ट्रिक वर्क कोई और मिस्त्री करके जाता है, वो अलग अलग होता है, तो मिलके एक अच्छी चीज बनती है। लेकिन जब एक ही बंदा सारा काम करने लग जाए ना, कि पर्सनल केयर भी मैं ही बनाऊंगा, सप्लीमेंट भी मैं ही बनाऊंगा, हर चीज, एक बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। तो खुद बनाने के चक्कर में ये क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी कोई रिसर्च तो करते नहीं है। तो इनकी क्वालिटी शुरुआत में आप देखोगे, जितनी इंडियन कंपनी थी, आप कुछ कंपनियों के नाम भी ले सकते हो चैट के अंदर, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कि जब वो शुरू शुरू में आई थी तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन अब नहीं आ रहे, क्योंकि क्वालिटी को वो मेंटेन ही नहीं कर पाए। उसके बाद ऑफर्स अच्छे होते हैं, ये चलो बुराइयां थी, जहां पे अच्छाइयां हैं हम तारीफ भी करेंगे। इंडियन कंपनीज के ऑफर बहुत अच्छे होते हैं। ये आप, मैंने बहुत कंपनियों में देखा है, वो कहती हैं जी 3 4 महीने इतने का सामान खरीद लो, 5वें महीने कुछ सामान आपको फ्री मिल जाएगा, तो कुछ फ्री फ्रू दे देते हैं। और इंडिया में फ्री का तो जहर भी हम छोड़ते नहीं है, अगर फ्री में मिले, है ना। वो चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम इंडियंस को, हमारा एक नेचर ही ऐसा है। उसके बाद बिजनेस प्लान बहुत अच्छा होता है। आप देखोगे विदेशी कंपनियां भी इंडिया में 20 22 साल से चल रही हैं, लेकिन उनमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो उतना पैसा नहीं कमा रहे जितने इंडियन कंपनीज के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं। विदेशी कंपनियों के अंदर जो मैंने देखा, हाईएस्ट चेक नॉर्मल देखने को मिलता है 4 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन इंडियन कंपनीज के अंदर 1 1 करोड़ रुपया भी लोग कमा रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस प्लान के अंदर ये पैसा अच्छा बांटती हैं,
क्योंकि इनको इंडिया का पता है, ये इंडिया से बनी है कि इंडिया वालों को प्रोडक्टों से ज्यादा मतलब नहीं है, इनको पैसों से, पैसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पैसे ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं जो इंडियंस हैं, और जो विदेशी हैं ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी एम्बे के प्रोडक्ट और प्राइस के ऊपर। मैंने इनकी वेबसाइट खोल के इनके प्रोडक्ट देखे, मैं हैरान हो गया यार। मैंने की नहीं एम्बे, सुना ही था कि प्रोडक्ट महंगे आते हैं, बट इतने महंगे आते हैं कि 6,000 रुपए की क्रीम अच्छी होगी। देखो नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, रिजल्ट शायद बहुत अच्छे होंगे, मैंने यूज नहीं किए बट अच्छे होंगे यार, इतनी महंगी दे रहे हैं। बट क्या हम इंडियंस इसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप चेक कीजिए, आपके आसपास में ऐसी सोसाइटी है जो 6-6 हजार रुपए की क्रीम में लगा लेगी, इतने महंगे महंगे। और कंपनियों के देखते हैं, ऑरिफ्लेम के आप देखो, इनके प्रोडक्ट देखे, 1,000 1,000, 1,200 500 ऐसी लिपस्टिकें, पता नहीं है क्या चीजें हैं, फाउंडेशन 1,399 रुपए। क्या लगता है कि रिटेल आएगी? शायद एक बार बेच भी देंगे, दोबारा बंदा खरीदेगा? ये आ जाते हैं कुछ प्रीमियम कैटेगरी के लोगों के लिए। समाज के अंदर जो 2% अमीर लोग हैं ना, वो शायद इसको ले लें, जो पीछे 98% आम जनता है ना, वो इसे अफोर्ड कर ही नहीं पाती। एवॉन कंपनी देख लो, 6-6 7-7 हजार रुपए की किटें स्किन केयर की, बजट से बाहर चली जाती है। तो इसी वजह से ये कंपनियां इंडिया के अंदर एक बड़ी छाप नहीं बना पाई। अगर ये अच्छी होती ना, तो इंडियन कंपनीज को आने की जरूरत ही नहीं थी, अगर एमबे वगैरह में ही काम चलना था, क्योंकि इनका जो था वो अमेरिका या और विदेशी कंट्रीज था, उनके हिसाब से प्राइस शायद ठीक होगा, लेकिन वो इंडियंस की मेंटालिटी समझ ही नहीं पाए कि इंडियंस इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर दूसरा सेगमेंट देखते हैं जो पैसा ओरिएंटेड कंपनी है, प्लान ओरिएंटेड कंपनी है, जिनको प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया, प्लान पे काम किया। इनके पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर प्लान पे भी आएंगे। आप देखो कि इनके प्रोडक्ट आप जैसे कंपनीज की एग्जांपल लें, वेस्टीज है, मोदी केयर है, ओके लाइफ है, विनफिनिथ है, आईएमसी है, बहुत सारी कंपनी है, शायद आप में से भी किसी का एक्सपीरियंस रहा हो। मैंने इन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट देखे हैं, जो कस्टमर है उनसे मिला, वो कोई भी रीपरचेज ही नहीं डाल रहा, बहुत कम। जैसे आईएमसी है और आरसीएम कंपनी का मैंने देखा रीपरचेज आती है सिर्फ राइस ब्रेन ऑयल की, एक आधा प्रोडक्ट। इन कंपनियों के 300 400 500 प्रोडक्ट होंगे, उन 500 में से 5 प्रोडक्ट भी ऐसे नहीं होते जो रीपरचेज डालें। तो फिर प्लान में कंडीशनें होती हैं, उन कंडीशनों के चक्कर में इनके प्रोडक्ट थोड़े बहुते बिकते हैं। अब इनके प्रोडक्ट आप वेस्टीज के देख लो, आप यूज करके देखना, आपका दोबारा यूज करने को मन ही नहीं करेगा। वो देखो, दोबारा यूज करने को मन ना उसको करता है जिसको देख के वाओ फीलिंग आती है, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट किसी ने यूज किया है, कुरकु ग्लो, हमारा फेस वॉश। आप इसकी पैकिंग देखना, मार्केट के जिस मर्जी जो इंडियन कंपनी है उनका प्रोडक्ट उठा के उनकी पैकिंग देखना, पहले तो पैकिंग देख के ही आपको पता चल जाएगा, छू के ही, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। दिखने में ही आपके अंदर से वाव फीलिंग आएगी वर्ल्ड वेलनेस के प्रोडक्टों को देख के। फिर उसको यूज करके भाई, सिर्फ एक बार ये फेस वॉश यूज कर लो, सिर्फ एक बार। अगर आप फैन ना होगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपने जिंदगी में कभी इतना अच्छा फेस वॉश नहीं यूज किया होगा। जो मर्जी प्रोडक्ट, सिर्फ फेस वॉश की बात नहीं कर रहा, जो मर्जी प्रोडक्ट। तो इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती मार्केट वालों, मोदी केयर का देख सकते हो, जेन्युइन सी, जैसे मार्केट में है, मार्केट जैसा ही मिलता जुलता रहता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? मतलब जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनका प्लान अच्छा नहीं है, और जिनका प्लान अच्छा है उनके प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं, मैं बुरे नहीं कहूंगा, फिर भी ट्रेडिशनल से तो बेटर ही होते हैं, बट इतने अच्छे नहीं है कि लोग उनको पसंद करें, लोग उनके फैन बन जाएं, लोग उन्हीं को खरीदना पसंद करें। पर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, फिर भी लोग प्लान ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, और इतना पैसा कमाते हैं जितना कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी में भी नहीं कमाते। यानी कि जो विदेशी कंपनियां जिनका प्रोडक्टों पे फोकस है, वहां इतना पैसा नहीं लोग कमा रहे जितना इंडियन कंपनी के अंदर कमा रहे हैं, हालांकि प्रोडक्ट क्वालिटी भी इतनी कोई खास नहीं है, फिर भी वो पैसा कमा रहे हैं। और ये पिछले 20 से 22 साल तक ना, आज तक कोई ऐसी कंपनी आई ही नहीं जो बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लेटफॉर्म एक ही छत के नीचे दे पाई।
तो ये एक गैप है 20-22 साल पुराना, 25 साल पुराना, इंडिया के अंदर जो गैप चल रहा था कि कहीं पे प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान नहीं अच्छा, कहीं प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट नहीं अच्छा, कहीं पे दोनों चीजें अगर अच्छी हैं भी तो प्लान में कंडीशनें बहुत डाल रखी हैं, यानी कुछ ना कुछ कमियां थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है। जी बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दोस्तों कैसा हो कि बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। आप सोचो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इन विदेशी कंपनियों जैसी हो, एम्बे जैसे और विदेशी अच्छी कंपनियां उनके जैसे शानदार प्रोडक्ट हो, और जो पैसा है वो इंडियन कंपनी से भी बेहतर हो, उनके जैसा नहीं, उनसे भी बेहतर हो। अब आप बताएं, अगर ऐसा हो जाए तो ये जो गैप था ये खत्म हो जाएगा। और इसी गैप को खत्म करने के लिए, जी बिल्कुल, इसी गैप को खत्म करने के लिए जन्म हुआ है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का। एक बार डिजिटल क्लैपिंग्स हो जाएं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के लिए। अगर नहीं अभी कर रहे, कोई नहीं, आगे मैं बताता हूं, फिर आप अपने दिल से करोगे। इस गैप को कैसे खत्म किया? अभी आप बोलोगे सर बाकी कंपनियों का तो बता दिया, अब वर्ल्ड ड्रीम पे भी आ जाएं, इसको भी चेक करते हैं, इसके भी जो हमारे पीछे पैरामीटर थे सेम देखते हैं। और आप ही से पूछूंगा, आप ही मुझे जवाब दीजिएगा, तो चैट सेक्शन ओपन कर लीजिए। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रोडक्ट कैसे हैं? जिन पैमानों पे हमने विदेशी कंपनियों को देखा, हमारी वर्ल्ड ड्रीम कैसी है? मैं अपना रीजन बताऊं ना, मेरा वर्ल्ड ड्रीम में आने का रीजन ही प्रोडक्ट थे। मैंने पहले खुद अपने अपलाइन को बोला था सर प्रोडक्ट यूज करके देखूंगा, अच्छे लगेंगे तो काम करूंगा। मैंने सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट, नाबी ऑयल, अल्ट्रा हेल्थ वही यूज किए थे, सॉरी, अल्ट्रा हेल्थ और अनमोल रतन वही यूज किए थे, उसी ने मेरे को फैन बना दिया था प्रोडक्टों का। तो प्रोडक्ट एक नंबर। पैकेजिंग कैसी है? मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रोडक्टों की पैकेजिंग कैसी है। शुरुआत हुई थी तब इतनी खास नहीं थी, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती गई, पैकेजिंग डे बाय डे इंप्रूव होती गई। अब पैकेजिंग की एक प्रॉपर थीम बन चुकी है हमारे प्रोडक्टों की, प्रॉपर स्किन केयर की अलग थीम है, न्यूट्रिशन की अलग थीम है, और हम सबके फेवरेट प्रोडक्ट वो तो राजा ही है। क्या सुंदर पैकिंग बनाई है इसकी, बाहर से भी आउटलुक और अंदर से भी इतना शानदार प्रोडक्ट बनाया। तो एक एक प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर पूरे दिल से काम किया गया है, डे बाय डे ये इंप्रूव होती आई है। उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी भी डे बाय डे इंप्रूव होती रही है। आपने देखा होगा हमारे जैसे लास्ट फेस वॉश था, वो बहुत अच्छा था, बहुत शानदार रिजल्ट थे, लेकिन फिर भी किसी की कोई कंप्लेन नहीं थी, फिर भी उस शानदार को और शानदार बनाने के लिए, क्योंकि बैक एंड पे इसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है, जो हमारी मैनेजमेंट है वो देखती रहती है कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो जो भी गुंजाइश होती है ना, वो कसर नहीं छोड़ती और बेहतर बनाने में। और क्वालिटी पहले ही बहुत शानदार है, लेकिन टाइम टू टाइम वो और शानदार होती रहती है, ताकि मार्केट में कोई हमारे टक्कर का तो छोड़ो, हमारे आसपास भी कोई टिक ना पाए। उसके अलावा ऑफर्स, भाई बाकी जितनी भी कंपनी आप देखोगे ना, वो ऑफर देती है कि आप 5 महीने खरीदो जी 5,000 का सामान, छठे महीने 5,000 का फ्री। 5 महीने खरीदो या 4 महीने खरीदो तो 5वें महीने आपको सामान उतने का ही फ्री मिलेगा। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कहती है अरे कौन से 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने भी छोड़ दो, 1 महीने भी छोड़ दो, पहले ही दिन आप एक के साथ एक फ्री ले सकते हो, पहले ही दिन। आपको पता है वो 4-5 महीने मेंटेन होता नहीं, एक आधा महीना स्किप हो जाता है, वर्ल्ड ड्रीम ने ये झंझट भी नहीं डाला, इतना शानदार ऑफर। ये ऑफर भी मार्केट के अंदर कुछ कंपनियां और हैं जो एक के साथ एक फ्री देती हैं, लेकिन कंडीशन लगा के कि आपको 15,000 का, 12,000 का या 20,000 का सामान खरीदोगे तो एक के साथ एक फ्री देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, या मिनिमम इतना तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कहती है आप 160 रुपए की खांसी की शीशी भी खरीदोगे ना, वो भी आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगी। साबुन भी खरीदोगे ना, एक के साथ एक फ्री मिलेगी, कोई कंडीशन नहीं, 100% कंडीशन फ्री प्लान। प्लान की बात चली है, मुझे लगता नहीं प्लान बताने की जरूरत है ना, लेकिन आज मैं बता के जाऊंगा। सबसे ज्यादा शोषण प्लान के अंदर ही कंपनियां करती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करती हैं और कैसे आप लोगों के अंदर अवेयरनेस दे सकते हो। तो ये तो थी पहली पी,
अब जैसे बम्पर ऑफर की बात की, पहले दिन से ही बाय वन गेट वन फ्री, पहले दिन से ही 50% डिस्काउंट। विदेशी कंपनियां रैंक वाइज करती हैं कि आपका ये फलाना, मैंने जिस कंपनी में था मुझे 1 साल लगा था एक उसके टॉप रैंक पे पहुंचने पे, फिर जाके मुझे 48% डिस्काउंट मिलना शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको कोई साल वेट करने की जरूरत नहीं है, पहले दिन से ही एक के साथ एक फ्री, 50% ऑफ आप ले सकते हो। अब प्रोडक्ट कंक्लूजन दोस्तों, अब आप बताएं, इतने शानदार प्रोडक्ट, इतनी बेहतरीन पैकिंग, इतनी बेहतरीन क्वालिटी और इतने शानदार ऑफर और इतने रीजनेबल प्राइस पर मिलेंगे तो हर महीने रेगुलर बाइंग कौन नहीं करना चाहेगा। यही रीजन है कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर कोई मंथली रिपर्चेज कंडीशन नहीं है, फिर भी लोग रिपर्चेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कस्टमर नहीं बनाती, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस फैन बनाती है। आप लोगों को प्रोडक्ट दोगे ना तो वो आपके कस्टमर नहीं बनेंगे, वो प्रोडक्टों के फैन बन जाएंगे कि यूज करना है तो यही करना है। मैं बता रहा हूं, मेरे घर में ना अगर कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाए, मैंने चेक करके देखा है खुद, सैनिटरी नैपकिन खत्म हो गया, मैंने मार्केट का लाके रख दिया चेक करने के लिए, वापस वो भेज दिया कि ये नहीं चाहिए, जाओ ऑफिस जाओ जहां मर्जी जाओ, वर्ल्ड ड्रीम का ही चाहिए। फेस वॉश खत्म हुआ, मेरे पास मार्केट का एक पड़ा था शुरुआत में वर्ल्ड ड्रीम से आने से पहले, मैंने वो उठा के रख, मैंने दोबारा रख दिया वॉशरूम के अंदर कि चलो फेंकें क्यों, इसको यूज कर लेते हैं, वो भी अच्छा ही था किसी कंपनी का, किसी अन्य कंपनी का। मेरे वाले कहते हैं ना ये नहीं यूज करेंगे, वही लेके आओ। शैम्पू खत्म हुआ, सामने हमारे घर के दुकान है, वहां से मैंने लक्स का शैम्पू ला के रख दिया, कहते हैं ना भाई ये लक्स लुक्स नहीं यूज करेंगे, वर्ल्ड ड्रीम का ही चाहिए। फैन बनते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के, कस्टमर नहीं बनते। यही रीजन है कि हमें रिपर्चेज डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इतनी शानदार पैकिंग, इतनी बेहतरीन क्वालिटी, इतने शानदार रिजल्ट और इतने हाईएस्ट ऑफर देकर हमने ये जो 25 साल पुराना गैप था ना, ये खत्म किया वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने। तो क्लियर हुआ जी फर्स्ट पी कैसी है। अब आप बताएं जो पी फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे हैं जी, अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड पी की। सेकंड पी का मतलब क्या है जी, कोई बताना चाहेगा सेकंड पी क्या है? प्लान, जिसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम आधारित होती है। प्रोडक्ट अच्छे हैं चलो मान लिया, अगर प्लान में पैसा ही ना हुआ तो क्या काम करेंगे? नहीं करेंगे। अरे लोग तो उन कंपनियों में भी काम करते हैं जिनमें प्रोडक्ट नहीं होते। तो हमारे लिए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है कि प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, अच्छे हैं ही, प्लान तो अच्छा है, प्रोडक्ट भी हमें अच्छे मिल रहे हैं, प्राउड के साथ किसी को भी हम प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं बिना किसी डर झिझक के। ठीक है, देखा जाए तो ये जो सेकंड पी है ना, ये पहली पी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इस पी को आप समझिएगा, इस पी को आप समझिएगा मार्केट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पी आपने समझ ली ना, आपके सामने किसी भी कंपनी का बड़े से बड़ा लीडर बैठ जाए, आप उसके ना वर्ल्ड ड्रीम ना उसके आर पार कर दोगे, उस बंदे के आर पार आप कर दोगे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, अगर आपने इस पी को समझ लिया, प्लान को। आपको मैं बाकी कंपनियों को भी प्लान बताऊंगा, हमारा भी प्लान बताऊंगा कि उनमें क्या कमियां हैं और हमें क्या विशेषताएं हैं। तो आप इसका बेसिक समझिएगा, पहले जड़ पे आते हैं जी, आप रूट समझिएगा, ये बेसिक बातें आपको पता चलेगी, फिर आप किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर कर लोगे, उसको आर पार करके भेजोगे, वो बंदा जुड़े ना जुड़े, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी रात को। इतने खतरनाक ना हमारे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के लीडर बन जाएंगे। तो इसे आप समझिएगा, और अपनी टीम के अंदर जो भी आज इस सेशन के अंदर नहीं आ पाए, उनको आप जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। तो साथियों, मार्केट के अंदर ना दो तरह की कंपनियां काम करती हैं, दो तरह के प्लान्स होते हैं। एक होती है बाइनरी कंपनीज। बाइनरी कंपनीज के कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। अच्छाइयां की बात करें, इनमें ना जल्दी पैसा आता है। शुरुआत में क्या होता है, एक लेफ्ट जोड़ो राइट जोड़ो उनसे काम कराओ, मैचिंग हुई पैसा आया। इसमें कोई लेवल लूवल का फंडा नहीं है कि कोई लेवल लूवल निकालोगे। तो इसमें जल्दी पैसा तो आता है, लेकिन कमी ये है कि आगे जाके ना कैपिंग लग जाती है। आप इंडिया में देखोगे ना, आप इंडिया में देखोगे ना कि जितनी भी बाइनरी कंपनी चल रही है, कोई लाख रुपए की कैपिंग, कोई 1.5 लाख की कैपिंग, कोई 2 लाख की कैपिंग, ऐसे कैपिंग लगा देंगी। और सबसे ज्यादा शोषण भाई साहब होता है उन कंपनियों में जो कहते हैं हमारी डेली क्लोजिंग है।
मेरे को हमारी जो 11 मिनट की एक वीडियो है ना यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर प्लान है 11 मिनट का, उसमें कमेंट किया किसी ने, किसी कंपनी का, आप चेक कर सकते हो वो कमेंट अभी भी पड़ा है। वो कहता सर ये कंपनी, ये हमारी कंपनी का प्लान देखो, आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने देखा, मैं सोच देखूं तो ऐसी क्या चीज आ गई यार, मैं आंखें खोल लूं मैं भी अपनी। मैंने उसका प्लान देखा, 8 घंटे की कैपिंग, एक दिन में 3 बार क्लोजिंग। कैपिंग से होगा क्या भाई? उस पे कैपिंग भी कितनी, 4-5 हजार की आप 8 घंटों में 4 हजार से ज्यादा कमा ही नहीं सकते। मान लो मैंने 10 लाख की सेल डाल दी, बाकी सारा फ्लश आउट। 10 हजार में से जो भी, 10 लाख में से 4-5 हजार ही आएगा जो उसकी लिमिट है। कैपिंग डालती हैं कंपनियां कैंची लगाने के लिए। 2 लाख 3 लाख से ज्यादा आपको किसी कंपनी में कैपिंग नहीं मिलेगी। और जो कंपनियां डेली की कैपिंग लगाती हैं ना, ये दिन में 3-3 4-4 बार वो क्लोजिंग रखती हैं, वो वहां पे सबसे ज्यादा शोषण होता है। बच के रहिएगा, ये बात बताइएगा भाई, इतनी कैपिंग लगाने की जरूरत क्यों कि दिन में 3 बार क्लोजिंग, 2 बार क्लोजिंग आपकी। तो ये बाइनरी कंपनियों की कमियां होती हैं, भोले वाले लोग समझ नहीं पाते, उनको ये चीज अच्छी लगती है। भाई आपका पैसा रोका जा रहा है, अगर किसी ने 10, आपकी टीम बड़ी होगी, अब मेरी टीम हजारों में जा चुकी है, मैं नहीं नजर रख पाता ना, मैं सभी को ये थोड़ी ना बोलूंगा कि कुछ लोग ऐसे करो किशन जी आप अभी क्लोजिंग कर दो, माधुर जी आप 8 बजे के बाद करना, हरमेश जी आप सुबह करना, ऐसे थोड़ी ना मैं बोल सकता हूँ भाई। जिसके पास जब सेल आ रही है वो क्लोजिंग करता है, तो कैपिंग लग जाती है। टर्नओवर ज्यादा देते हैं कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को पैसे नहीं आते। फिर आती है जनरेशन कंपनियां। जनरेशन कंपनीज के अंदर क्या होता है, इसमें शुरुआत में पैसा ही नहीं आता। आप देखोगे बहुत सारी जनरेशन जो स्पेशली विदेशी कंपनियां थी, इंडिया के अंदर भी आज जो हमने कंपनियां देखी लाइक मोदी केयर, वेस्टीज, आईएमसी, विदेशी कंपनियां लाइक फॉरएवर, हर्बल लाइफ, ये एमवे वगैरह, इन सब कंपनियों की देखो अच्छाइयां भी थी। पहले कमी बताऊं कि इनमें शुरुआत में प्रॉफिट बहुत कम होता है, ये बहुत कम प्रॉफिट देती हैं। ये कहती हैं आप मेहनत करो, 3 4 5 7 साल लगाओ, 5 7 साल के बाद आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, उस लेवल पे जाके आपको बहुत पैसा मिलेगा। होता भी है, आप 5 6 साल लगा के एक अच्छे लेवल होते हैं, वहां पहुंच के पैसा बहुत मिलता है, लेकिन उस लेवल तक पहुंच नहीं ना पाते लोग। हजारों के बाद शायद एक दो बंदा होता है जो उस लेवल तक पहुंच पाता है, किसी भी कारणवश, पैसों की कमी या घर की प्रॉब्लम, क्योंकि आज इतना टाइम थोड़ी ना लोगों के पास कि वो 3 4 साल लगाएंगे। वो कहते हैं कि पहले साल तो ना आप सीखोगे, दूसरे साल आपका बेस बनेगा, तीसरे चौथे साल जाके आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो 3 साल आप पैसों की तो बात करना ही मत, सीखना। पैसा आए ना आए, मैं उनके लीडरों से मिलता हूँ, मैं नाम भी ले ले लूंगा, फॉरएवर होगी, हर्बल लाइफ होगी, मोदी केयर होगी, वेस्टीज होगी, मैं उनके लीडरों से मिलता हूँ ना, जो उनमें काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हम पैसे के लिए तो काम ही नहीं करते, हमारा तो प्यार है ये फलानी कंपनी, हमारा तो जीना मरना इसी के साथ है। मजाल है वो कि वो आपकी बात सुन लेंगे, आप उनके साथ बैठ के देखना, आप बोलोगे कि इससे बेहतर है मैं दीवार से मत्था मार लूं। वहां पे सिर्फ मोटिवेशन 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 दे दे के इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, सुनते ही नहीं किसी की बात। लेकिन क्योंकि मोटिवेशन देनी पड़ेगी भाई, 3 साल किसी को बिना पैसा दिए जोड़े रखना कोई आसान बात थोड़ी ना है। वहां पे मोटिवेशन दी जाती है, लेकिन अगर सरवाइव कर जाते हैं तो हजारों में से 2 4 लोग होते हैं जो अच्छे पैसा कमा लेते हैं। ये थी दोनों के प्रॉफिट और मतलब फायदे और नुकसान। अब इंडिया में ज्यादातर लोग, आपको पता है, बाइनरी कंपनी में काम करना पसंद करते हैं। इंडिया में ज्यादातर रेशो देखोगे ना, या स्पेशली जो पुराने नेटवर्कर हो जाते हैं वो कभी जनरेशन कंपनियों में नहीं जाएंगे, वो बाइनरी कंपनियों में जाएंगे, क्योंकि लोगों को जल्दी पैसा चाहिए होता है। वो शुरुआत में आ जाते हैं कि कोई नहीं, 1 लाख की कैपिंग, अरे लाख रुपए भी बहुत है। लेकिन जब वो लाख रुपए पे पहुंचते हैं ना, उनको पता चलता है साला मेहनत तो हम इतनी कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं रहा, फिर वो पछताते हैं। कहते हैं अब पछताए होता है क्या, जब चिड़िया चुग खेत, ना छोड़ सकते ना आगे बढ़ सकते। फिर उनको 2 2 3 3 आइडिया लगानी पड़ती हैं। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर कोई 2 3 आइडिया, कोई ट्राईपोड, कोई 7 आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगल आईडी पे काम करिएगा। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का प्लान ऐसा है, ये बाइनरी और जनरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी जहां पे बाइनरी वीक होनी थी वहां पे जनरेशन स्ट्रांग है, जहां पे जनरेशन वीक होनी थी वहां पे बाइनरी स्ट्रांग है। तो आपको स्टार्टिंग में भी पैसा मिलेगा,
सीनियर लेवल पे भी मिलेगा, यानी पैसा ही पैसा मिलेगा। शुरुआत में बाइनरी से आपका पे आउट उठ जाएगा। कोई कंडीशन नहीं है जी, कोई रिपर्चेज नहीं है। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं कि एक लेफ्ट एक राइट ज्वाइनिंग कराओ, दो टीमें बनाओ, दो टीमों से काम कराओ। डे वन से आपकी बाइनरी यानी 16% आपको जनरेशन बाइनरी यानी स्टार्ट हो जाएगी। और सिर्फ 50,000 वीवी होते ही, मैं जिस जनरेशन कंपनी में गया था ना, उसकी सारी जो टॉप इनकमें लेने के लिए मुझे कम से कम 1.5 से 2 साल लगे थे। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड ड्रीम में पहले वीक से ही मैंने जनरेशन इनकम लेनी स्टार्ट कर दी थी, फर्स्ट क्लोजिंग से। क्योंकि क्या है, छोटा सा लेवल है, सिर्फ 50,000 वीवी होते ही आपको जनरेशन इनकम आनी शुरू हो जाती है। और कैपिंग कितनी है जी? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 25 लाख रुपए महीने के नहीं, वीक के, एक हफ्ते के 25 लाख रुपए आप बाइनरी इनकम ले सकते हो। वैसे तो इनकम कम होती ही नहीं, लेकिन और 50,000 वीवी के बाद ही जनरेशन इनकम आ जाती है, तो आपका पैसा यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा बिजनेस बढ़ने के साथ, टीम में बढ़ने के साथ। आइए अब जानते हैं शोषण कैसे होता है। अभी तक तो ट्रेलर था, मेन पिक्चर तो अभी दिखाएंगे। ये जो लास्ट के 15 से 20 मिनट बचे हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप जो भी काम कर रहे हो ना, प्लीज उसको छोड़ के बैठ जाइएगा, क्योंकि जो 10 मिनट है ना, अगर आपका ध्यान 10 सेकंड के लिए भी इधर उधर हो गया ना, आपके सर से ऊपर से निकल जाएगी, आपको बातें समझ नहीं आएंगी। क्योंकि अब हम थोड़ा ना मैथ की बातें करेंगे, हिसाब किताब की बातें करेंगे। तो प्लीज 10 मिनट और है, डायरी पेन लेके बैठिएगा, और जो बातें बताई जाएंगी इनको नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों, जब बात आती है प्लान की, हर कंपनी बताती है कि हम इतने प्रतिशत पैसा बांटते हैं प्लान में। सुने जी आपने? मेरा सवाल आपसे है, सुना है जी? कोई बता सकता है कितने गुना पैसा बांटती है जी हमारी कंपनी? 60% बांटती है, 70% बांटती है? जैसे कि उदाहरण देखते हैं, वेस्टिज कंपनी कहती है जी, इसके डिस्ट्रीब्यूटरों से जब मैं मिला, वो कहते हैं जी हमारी कंपनी 60% पैसा बांटती है। मैं जब मोदी केयर वालों से, वर्ल्ड ड्रीम में आने से पहले ना, मैंने 35 से ज्यादा कंपनियों का प्लान और प्रोडक्ट, प्लान भी स्टडी किया, उनके टॉप लीडरों से मिला, उनके जो प्रोडक्ट थे वो मैंने परचेज करके वो भी यूज करके देखे। लेकिन मेरे को जो सेटिस्फेक्शन था ना, वो नहीं मिला। कहीं पे कुछ गड़बड़ थी, कहीं पे कुछ गड़बड़ थी, कहीं पे कोई कंडीशन थी, कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। सब कान पकड़ रही थी, कोई ऐसे पकड़ रही थी, कोई घुमा के पकड़ रही थी। तो आपने सुना होगा 62% बांटती है, कोई 70%, ये नीचे देखो ग्लेस तो 114% बोलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके भी काम आएगा। तो आपको ये जान के हैरानी होगी ना, ये पीछे कंपनियों में ना देखो, सबसे कम पैसा बांट रही है वेस्टिज, सबसे ज्यादा बांट रही है ग्लेस। लेकिन जब आप इसको प्लान में डीपली अंडरस्टैंड करोगे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, मान लो दो बंदे आ गए प्लान लेके, एक वेस्टिज का, एक ग्लेस का। वेस्टिज वाले कहते हैं हम 60% बांटते हैं, ये कहते हैं वेस्टिज तो 60 बांटती है, हम 114 बांटते हैं। तो हम किस कंपनी में ज्वाइन होना पसंद करेंगे? 114 वाली में। हमें लगता है कि ये पैसा ज्यादा दे रही है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे हो रहा है शोषण। हाथी के दांत दिखाने वाले बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो उससे खाता नहीं है, खाने वाले छोटे छोटे ही होते हैं। तो ये बड़े बड़े दांत तो हर कंपनियां दिखा रही हैं, लेकिन देती नहीं है। आइए डिटेल में जानते हैं। इन कंपनियों में लगता है वेस्टीज कम है, लेकिन इन सब में से, वर्ल्ड ड्रीम की अभी बात नहीं कर रही, इन सब में से जो कंपनियां यहाँ पे मैंने दिखाई हैं, इनमें से सबसे कम दिखा तो वेस्टीज रही है, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्टीज ही बन रही है इन कंपनियों में। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। जब कोई कंपनी बोलती है कि मैं पैसा बांट रही हूं, किसका पैसा बांटती है? क्या वो एमआरपी का बांटती है 60%, या डीपी का बांटती है 60%? किसका बांटती है जी, बताइए, अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो। जब बात आती है इतने परसेंटेज बांटने की, कोई भी कंपनी का प्लान टिका होता है बीवी वैल्यू पे। नाम चेंज होता है हर कंपनी में, कोई बीवी बोलता है, कोई पीवी बोलता है, कोई सीसी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मकसद सेम ही होता है इनका। अब इसको समझिएगा, इस कैलकुलेशन को समझिएगा, डायरी पेन लेके समझिएगा कि बीवी का मतलब होता है बिजनेस वैल्यू। कोई सीसी रख देगा केस क्रेडिट, कोई पीवी रख देगा, है ना, कुछ ना पॉइंट वैल्यू करके। मेन मकसद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटरों को बेवकूफ बनाना, लोगों के साथ शोषण करना। कैसे शोषण होता है ये आप समझिएगा। दोस्तों, एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मैंने कंपनी का उदाहरण ले लिया, ओके लाइफ केयर, मेरी कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए, का कंपैरिजन करने के लिए मैंने कोई भी रैंडम दो कंपनियां उठा ली, एक ओके, एक हम वेस्टिज ले लेंगे, क्योंकि और उसके अलावा फिर हम वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस भी देखेंगे।
कि किस में शोषण हो रहा है और वर्ल्ड बैलेंस कैसे आपको शोषण होने से बचाती है। अब ओके लाइफ केयर का एक प्रोडक्ट है राइस ब्रेन ऑयल, जिसका एमआरपी है 320 रुपए। डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है एमआरपी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता 280 रुपए का है। उसके ऊपर बीवी कितना है, 56, 56 बीवी मिलते हैं। यदि आपने एक बीवी की वैल्यू निकालनी है तो नोट डाउन कर लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है एक बीवी की वैल्यू निकालने का, प्रोडक्ट का डीपी डिवाइड बाय बीवी। डीपी से डिवाइड करना है क्योंकि प्रोडक्ट तो डीपी पे मिल रहा है ना, एमआरपी तो दिखाने का रेट है। तो डीपी को डिवाइड कर देना है बीवी से। तो 280 को 56 से डिवाइड करोगे, 280 डिवाइड बाय 56 तो निकल के आएगा 5 रुपए। यानी कि अगर आपने राइस ब्रेन ऑयल इनका खरीदा, क्योंकि वही ज्यादा बिकता है, मैंने उस प्रोडक्ट की एग्जांपल ली, तो बीवी निकल के आता है 5 रुपए का एक बीवी। साथियों, ये बीवी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ना, उतना ही एक डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान होता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके लाइफ केयर का एक और प्रोडक्ट आता है पावर नोवा, ओके पावर करके। उसका एमआरपी है 1125, डीपी है 900, बीवी है 540। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका एक बीवी की वैल्यू कितनी निकली अगर ओके पावर बाय करते हैं? कोई बता सकता है निकाल के? देखते हैं मैथ किसका तेज है। वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट के डीपी को डिवाइड कर देना है प्रोडक्ट के बीवी के साथ, यानी कि 900 डिवाइड बाय 540, तो बीवी कितना निकलेगा, 1 रुपए 66 पैसे। अब जब आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास जाओगे ना, उनको बोलोगे कि आप उनसे पूछोगे कि आपका एक बीवी कितने का है, वो बोलेंगे जी हमारा एक बीवी ना 1 रुपए 66 पैसे का है, या 2 रुपए का बोलेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि 5 रुपए वाला भी है, वो सबसे कम वाला, एक आधे प्रोडक्ट पे जो कम होता है ना वही बताते हैं। यानी आप देखो, इनका राइस ब्रेन खरीदोगे तो एक बीबी पे 5 रुपए मिलेंगे, जो ये नहीं बताएंगे। ये क्या बताएंगे, जिसपे अच्छा बीबी है। अब इनका ये प्रोडक्ट वैसे ही कम बिकने वाला होता है। आगे चलते हैं। अब 5 रुपए डीपी पर मिलने वाले एक बीबी की परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। वैसे वैल्यू निकलती है परसेंटेज ऑफ वन बीबी प्रोडक्ट के बीवी डिवाइड बाय डीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यानी एक बीवी कितने का है, 5 रुपए का है, तो 1/5 गुना 100 कर दो तो आपको निकल के आ जाएगा 20% बीवी ये बांटती है उस प्रोडक्ट के पीछे। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए के ये प्रोडक्ट खरीदोगे ना, तो 10,000 को सिंपल है उसका 20% निकाल लो, या 10,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 2,000 बीवी आपको मिलेंगे। यानी आपने इस कंपनी का अगर राइस ब्रेन खरीदा, 10,000 रुपए की सेल डाली, तो सिर्फ 2,000 आपको मिलेंगे। और ये 2,000, चलिए आगे टेबल में देखते हैं इसी प्रकार बाकी कंपनियों की बीवी वैल्यू कितने परसेंट निकलती है। तो मैंने सभी कंपनियों का ये निकाल के एक चार्ट बनाया हुआ है, आप चार्ट नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके काम आने वाला है। तो ओके लाइफ केयर कंपनी हमने देखा, उसका हाईएस्ट बीवी था 5, लोएस्ट था 1.6। जब आप उसके सारे प्रोडक्टों के डीपी, यानी आपने एक एक प्रोडक्ट सारे खरीद लिए ओके लाइफ के, तो एवरेज बीवी निकल के आएगा 3 रुपए 31 पैसे। 3 रुपए 31 पैसे, यानी कि परसेंटेज, बीवी परसेंटेज कितनी निकलती है, 30.21। यानी कि 10,000 रुपए का अगर आपने ओके लाइफ केयर में आईडी लगाई 10,000 रुपए की, तो आपको बीवी मिलेंगे 3,021। या और वो कितना कहती है जी, 74% पैसा बोलती है कि हम प्लान में बांटते हैं। किसका बांटते हैं, 3,021 का। 10,000 का 74% नहीं बांटते, 3,021 का 74% बांटते हैं, जो कि निकल के होता है 2,243 रुपए। इसी तरह आईएमसी का एवरेज भी निकलता है 3 रुपए का। इनका यानी 10,000 के पीछे 3,300, और उसके पीछे 2,326 रुपए इन्होंने बांटने हैं। सिंपल सा समझिएगा, अगर आपके ऊपर से जा रहा है, सिंपल शब्दों में बताता हूं। ओके लाइफ केयर में आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, तो कंपनी 10,000 में से सिर्फ 2,243 रुपए बांटेगी प्लान में, नीचे से लेके ऊपर तक सारे सीनियरों में। आईएमसी 2,326 रुपए बांटती है, ग्लेज 2,668 रुपए बांटती है, मोदी केयर 2,755 रुपए बांटती है, विनफिनिट 3,333 बांटती है, और इन कंपनियों में सबसे बेहतर बीवी निकल के आता है वेस्टीज का, और वो
दिखा रही देखो कम है 60%, लेकिन ये जो ज्यादा बता रही है ना, इन सबसे ज्यादा पैसा वेस्टिज मारती है, 3529 रुपए। यानी अभी तक जो मैंने मार्केट में स्टडी किया, 10,000 की सेल पे 3529 रुपए सबसे हाईएस्ट पैसा है जो बांटा जा रहा है। क्लियर है जी? आपको क्लियर हुआ? अगर इसमें कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी इनकी बात। अब हम जरा अपने प्लान पे भी नजर मार लेते हैं कि क्या वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आपके साथ शोषण तो नहीं कर रही? क्या वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर भी हाथी के दांत बड़े बड़े दिखाने वाले और खाने वाले छोटे तो नहीं है? ये याद रखिएगा, इस चार्ट में सबसे ज्यादा पैसा बांट रही है वेस्टिज कंपनी। तो हम बाकी कंपनियों को छोड़ देते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाली से ही कंपेयर करेंगे। इनका हाईएस्ट है 3529, जो अभी तक हमने देखा इंडिया के अंदर जो बांट रहा है 10,000 के पीछे। आइए एक नजर डालते हैं फिर वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के ऊपर। हाँ बिल्कुल सही कहा सर, सोनू सर बोल रहे हैं कि ये कंपनियां सारा पैसा बांटने के बाद भी 50% प्रॉफिट कमा रही हैं। कि आपने एक तो बीबी पहले ही कम दिए हैं, मान लो इन्होंने बीवी कम दिए हैं 30%, 33%, 23%, और फिर उसमें से भी आप पैसा रख जाते हो। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ना टोटल ट्रांसपेरेंसी, और ये ट्रेनिंग आपको इन कंपनियों के अंदर मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये ट्रेनिंग ये दे ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने शोषण कैसे करेंगे, लोगों को समझ आ जाएगी। मेरे को ऐसे ऐसे नेटवर्कर मिलते हैं जिनको वीवी निकालना ही नहीं आता, 10-10 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन वीवी की वैल्यू परसेंटेज ये कैलकुलेट करनी नहीं आती, क्योंकि सिखाएंगे ही नहीं। अगर सिखा देंगे तो लोग एजुकेट हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि उनके साथ शोषण हो रहा है। इस तरह से शोषण करती हैं। वर्ल्ड वेलनेस कैसे शोषण से बचाती है, आप समझिएगा। अल्ट्रा हेल्थ, एमआरपी 2900, बीवी 1930। तो हमने अगर बीवी निकालना है कि एक बीवी कितने का हुआ, तो वहां तो डीपी डिवाइड बाय बीवी था, हमारा डीपी नहीं है, हम एमआरपी पे ही देते हैं, तो एमआरपी डिवाइड बाय बीवी। अब आप 2900 को 1930 से डिवाइड करें जी, बताएं जी मुझे कितने बीवी निकल के आए, कितने रुपए का बीवी निकल के आया? 2900 डिवाइड बाय 1930। बीवी निकालने का फॉर्मूला आपको रीजन बताता हूँ। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस क्या करती है, प्रोडक्ट को बनाने में कुछ कॉस्टिंग आती है, जो कॉस्टिंग आई वो कंपनी ने अपने पास पैसा रख लिया। फिर कंपनी के वो एक्सपेंसेस हैं वो निकाल लिए, फिर इस पे सरकार को जीएसटी जाता है वो निकाल लिए, फिर अपना कुछ प्रॉफिट रखना है वो निकाल लिया। वो निकाल के 1930 रुपए बच गए, ये बीवी दे दिए कि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूटरों का है, हमने अपने पास नहीं रखना। 2900 में से तकरीबन 970 रुपए कंपनी ने पहले ही रख लिए कि ये हमारा एक्सपेंस है जी, इसमें हमारा 5-10 रुपए का प्रॉफिट भी रह गया, ये 1930 रुपए ये डिस्ट्रीब्यूटरों का पैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटरों में बटेगा। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, 1.5 रुपए का बीबी निकलता है, 1.5 रुपए का। 70%, परसेंटेज में बताऊं तो 70% बीबी दे दिए 2900 में से 1930, लेकिन हर प्रोडक्ट पे 1.5 नहीं है, तो ये भी गलत होगा कि मैं 1.5 रुपए के साथ पूरा कैलकुलेशन बताऊं। हम सबसे ज्यादा बीबी देख लेते हैं, वो है जी अल्फा प्लस के ऊपर। 2200 एमआरपी है और 1100 बीबी है। 2200 डिवाइड बाई 1100 करके देखो कितने बीबी निकले, ये निकल के आ जाएंगे, सिंपल है, 2 बीबी, 2 रुपए का एक बीबी पड़ता है, यानी 50%। यानी कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 70% बीबी देती है। तो मैं 50 70 नहीं, कम वाले से कंपेयर करूंगा, 50% से कंपेयर कर लेते हैं हम, बड़ी बात नहीं करते। मैं कहता हूँ सबने अल्फा ही डाला, अल्ट्रा हेल्थ किसी ने लिया ही नहीं, ये और प्रोडक्ट हैं जिन पे बीवी ज्यादा लिए ही नहीं, हम कम वाले पे करते हैं। हम कम से कम कंपेयर करके चलते हैं। हमारे यहाँ एक बीवी 1.5 रुपए डीपी से भी कर सकते हैं और 2 रुपए से भी कर सकते हैं, मिक्स ऑर्डर डालोगे तो 1 रुपए 70-75 पैसे का बीवी पड़ता है, यानी 60-65% एवरेज बीवी निकल के आएगा, लेकिन हम 50 ही मान लेते हैं। और आपको बताऊं, आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो निकले ना बीवी, इस बीवी का कोई 60 नहीं, कोई 70 नहीं, ये जो पीछे बताए, ये जैसे मान लो 1930 है, इस 1930 का जैसे वेस्टीज बांटती है 60%, कोई बांटती है 74%, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस 100 का 100% पैसा प्लान में बांटती है। ये अगर 1930 या 775 या 1100 बीवी प्रोडक्ट के हैं, तो ये हमारा पैसा है, ये कंपनी ने अपना खर्चा पहले निकाल लिया और ये सारा पैसा बांटना है 100 का 100%। वो कंपनी इसमें से भी रख जाती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरों का पैसा होता है, 60% बांट रही है तो 40% इसमें से भी रख रही है।
अब वर्ल्ड ड्रीम 100 का 100% बांट रही है तो प्रॉफिट कितना होता है आप चेक कीजिएगा। यानी आपने वर्ल्ड ड्रीम के अंदर 10,000 रुपए की टर्नओवर करी, 10,000 रुपए का सामान आपने या आपकी टीम ने खरीदा, तो टोटल डीपी टर्नओवर औसतन एक वीवी की वैल्यू आप निकाल के देखना। 10,000, एक वीवी नीचे डाल दो, मतलब 2 रुपए का वीवी है ना हमारा मैक्सिमम, तो 10,000 को 2 से भाग कर दो, वीवी कितने निकल के आएंगे? 5,000 बीवी। यानी अगर आपकी टीम 10,000 रुपए की सेल डाल रही है तो कम से कम गारंटी है कि 5,000 बीवी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अल्ट्रा वगैरह ले रही है तो 7,000 बीवी मिल जाते हैं, मिक्स ऑर्डर डालते हैं तो 5,500 6,000 बीवी भी मिल जाते हैं 10,000 की सेल पे। और इस 5,000 का कितने परसेंट पैसा बांटेगी? 100%। पीछे हाईएस्ट कितना था? 3,500 समथिंग, आपने नोट किया होगा वेस्टीज का 3,400 3,500 रुपए था। और वर्ल्ड ड्रीम कितना दे रही है? उस हाईएस्ट से भी 1,500 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, 5,000 रुपए। अब वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ये इतना पैसा क्यों दे रही है? वो क्यों कम दे रही है? क्योंकि जो वेस्टीज बता रहा हूं ना, दे वो भी 5,000 ही रही है, लेकिन वो 3,500 तो देगी आम डिस्ट्रीब्यूटरों को। जो बचे हुए 1,500 है ना, वो रखते हैं सेटिंग। एमजी सुना होगा आपने, एमजी मिनिमम गारंटी। वो कहेगी जी आप किसी अन्य कंपनी के नेटवर्क करो, आप आजो जी हमारी कंपनी में, मैं आपको 6 महीने इतना पैसा दूंगी जी। उनको एक तरह से सैलरी पे रख लेते हैं कि आप काम करते रहो, आपको 50,000 रुपए या लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलते रहेंगे हर महीने। वो पैसा कहाँ से आता है? कोई कंपनी जेब से नहीं देती। वो वही 1,500 थे जो डिस्ट्रीब्यूटरों को देने थे, लेकिन उनको ना देके कुछ लीडरों को दे दिए जाते हैं। भाई मार्केट में काम कौन करता है? वो लीडर। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दूं, उन्होंने सोनू शर्मा जी को लेके आए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, काफी कुछ मैंने उनसे सीखा, लेकिन उनको एमजी दी। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे भी ऑफर आया था एमजी का। मुझे ही बोला था कि 6 महीने आप इतना काम कर लेना, 6 महीने में आपका बेस बन जाएगा, आपको इतनी सेटिंग दे देंगे। तो अब उनको एमजी दी गई। क्या सोनू शर्मा जी मार्केट में जाके एक एक बंदे को प्लान दिखाते फिरते हैं? नहीं दिखाते ना। काम कौन करता है मार्केट में? आम डिस्ट्रीब्यूटर, और उनको पैसा दिया ही नहीं जाता। उनके हक का पैसा एक बंदे को दे दिया जाता है। ऐसे शोषण हो रहा है आज मार्केट के अंदर। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कहती, चाहती तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस भी 3,500 दे के लीडरों को सेटिंग दे सकती थी, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है ना, उसकी सोच थी कि कुछ चुनिंदा लोगों को पैसे देने से बेहतर है आम पब्लिक को पैसा दे दिया जाए। यहाँ पे इकलौती कंपनी है जिसमें आप चाहे सोनू शर्मा हो, चाहे आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप सब सम्मान हो, एक बराबर हो, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि उसको तो 10,000 के पीछे 5,000 बीवी देंगे, लेकिन ये नया बंदा है, इसको 10,000 के पीछे 3,000 बीवी दे दो, 3,500 दे दो, इसको कौन सा पता चलेगा? नहीं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान है। उन कंपनियों के अंदर सेटिंग तो 6 महीना मिलनी थी, 6 महीने के बाद बंद कर देती हैं, लेकिन जब प्लान के अंदर ही 1,500 एक्स्ट्रा डाल दिए, पैसा ज्यादा डाल दिया, अरे ये तो जिंदगी भर मिलेगा। आप मुझे बताओ, आप चलो लीडर हो, आप वर्ल्ड ड्रीम में आ रहे हो, 6 महीना सेटिंग लेना बेस्ट है या सारी जिंदगी 1,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते रहे वो बेस्ट है 10,000 के पीछे? सारी जिंदगी बेस्ट है ना। समझदारी किसमें है? लोग शॉर्ट टर्म के लालच में घिर जाते हैं, बिक जाते हैं, लंबा नहीं देखते, आगे का नहीं देखते। यहाँ पे जिंदगी भर आपको उन कंपनियों से 15% एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। ये खासियत है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की। यही रीजन है, इसी तरह से वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस शोषण से बचाती है। और एक चीज बताता हूं, और बाकी कंपनियां कैसे शोषण करती हैं। तो टाइम हो चुका है जी, आप जाना चाहो जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, 5 मिनट मैं और लूंगा आपके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आने वाला है। बाकी कंपनियां शोषण कैसे करती हैं आपने देखा हो, कुछ कंपनियां ऑफर करती हैं डायरेक्ट इनकम। वो कहती हैं जी आप 3 डायरेक्ट करो आपको 1,500 देंगे, आप 6 डायरेक्ट करो आपको इतने देंगे, ये डायरेक्ट पे कुछ ना कुछ ऑफर निकाल देंगे। और क्योंकि मैं भी उस शोषण का शिकार हो चुका हूं, मैं कंपनी में था, वहां पे डायरेक्ट इनकम दिखा के ना जोड़ दिया जाता था कि बहुत पैसा बांटा जा रहा है। हम भी खुश कि वाह यार, 6 डायरेक्ट कर देंगे, 5-6 हजार रुपये का चेक बन जाएगा। मेरे से किसी दोस्त ने बताया कि भाई कब तक डायरेक्ट करते रहोगे, लिमिट है ना आपकी। 2 डायरेक्ट कर लोगे, 10 कर लोगे, 20 कर लोगे, 50 कर लोगे, 100 कर लोगे। नेटवर्किंग में किस लिए आए हैं? पैसिव इनकम लेने की टीम बनाएंगे, फिर
बिना काम किए भी इनकम आएगी, यही सोच होती है ना कि 4-5 साल मेहनत कर ले। भाई डायरेक्ट का क्या फंडा है? डायरेक्ट इनकम जिन कंपनियों में ऑफर की जाती है उन कंपनियों की ही सोच है कि शुरू में थोड़ा सा लालच दिखा दे कि बंदा जुड़ जाएगा, एक बार जुड़ गया टीम बना देगा, डायरेक्ट के चक्कर में वो सबको ज्वाइन करा देगा, और जब डायरेक्ट खत्म हो गए फिर वो पैसा देती नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो डायरेक्ट में डाल दिया ना। शोषण हो रहा है यहाँ पे। फिर वो बोलती है जी 3 महीने मेंटेन करो। आप इतना बिजनेस 50,000 बीबी, 60,000 बीबी, लाख बीबी, 1.5 लाख बीबी या 5 लाख बीबी एक बना देंगे दायरा, कि ये आप 3 महीने मेंटेन कर लोगे ना, तो आपको जो 900 रुपए का पेड़ मिल रहा है ना, ये 1,000 रुपए का मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसी बिजनेस को 6 महीने मेंटेन कर लो, 1,000 रुपए की जगह अब ना आपको 1,200 का पेयर मिलना शुरू हो जाएगा। 9 महीने कर लो ये। भाई बल ड्रीम कहती है क्यों 3 महीने मेंटेन करना है यार, 6 महीने करना, पहले दिन 16% से आईडी लगाओ, पहले दिन ही 16% उठाओ। 10,000 के पीछे 1,600 रुपए का पेयर सीधा ही। कोई मेंटेन मंटून का चक्कर नहीं, आपको ही पता है बिजनेस मेंटेन नहीं होता। मेरा जिस महीने 2.5 लाख का पे आउट आया था, वीक का, जिस वीक का मेरा 2,43,000 का पे आउट था, अगले वीक का 35-40,000 का रह गया था। अप डाउन होता है हमेशा। कभी नहीं है कि आपका बिजनेस अप 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 जाता रहेगा। वो देखा ना, ऐसे अप गया नीचे गया, अप गया नीचे, तो मेंटेन होता ही नहीं, बहुत कम लोगों का होता है। अब ऐसी कंपनियां दिखाएंगी तो कि देखो इतना पैसा हम बांट रही हैं, भाई मेंटेन होता ही नहीं, वो दिखाने दिखाने का होता है, बांटने का नहीं होता है। तो लोग फिर ऐसी कंपनियों में 3-4-5 साल लगाते हैं, फिर कहते हैं जी ये इंडस्ट्री माड़ी है। भाई इंडस्ट्री माड़ी नहीं थी, आपने कंपनी गलत चूज कर ली थी। फिर वहां पे रीपरचेज पे बोनस दिया जाता है। एक कंपनी से मैं मिला, वो कहता जी हमारी यहाँ पे अगर आप रीपरचेस करोगे ना, तो आपको इतने परसेंट दिया जाएगा। भाभी रीपरचेस का क्या फंडा है? आप इसको सिंपल सेल में डालो ना। वो कहती थी कि आप फ्रेश सेल निकालोगे तो फॉर एग्जाम्पल आपको 16% मिलेगा, लेकिन जब वो बंदा दोबारा सामान खरीदेगा फिर आपको 8% मिलेगा। ये 8% हमारा रीपरचेज बोनस है। भाई माह ये तो आप नुकसान कर रहे हो, ये फायदा थोड़ी ना है। पहली बार 16 दे रहे हो, दूसरी बार में 8 दे रहे हो। वर्ल्ड क्या कहती है, पहली बार लो, दूसरी बार लो, 200वीं बार लो, 16 ही मिलेगा, कैंची नहीं लगेगी। तो ये जो रिपर्चेज बोनस दिखाती है ना, वो भी बेवकूफी बनाया जाता है, शोषण किया जाता है। कार फंड मिलेगा जी, आपने इतना कर लिया, फलानी कंडीशन पूरी कर दी, अब कार फंड के नाम पे आपको 100 रुपए पेड़ का और बढ़ जाएगा, हाउस फंड के नाम पे बढ़ जाएगा। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने ये सारा, ये जो सारा ये इनकम में बताई ना, 3 महीने, 6 महीने, कार फंड, हाउस फंड, रीपर्चेज, डायरेक्ट, ये सब कुछ मिला के पहली इनकम ही दे दिया। उन कंपनियों की सारी इनकम में ऐड कर लेना, वर्ल्ड ड्रीम की सिर्फ ये पहली इनकम आप कंपेयर करके देखना, 16%, उनसे ज्यादा निकलेगी। हमने कोई मिनिमम पेयर कंडीशन नहीं डाली। बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि अभी मेरे को एक कॉल पे बात हुई एक पर्सन की, वो कहता है जी आपकी मैचिंग 2:1 है या 1:1 है। माँ जी 9 रेशो ओपन। वो बेंगलोर का था, थोड़ा इंग्लिश में बात कर रहा था, मेरी इंग्लिश कमजोर है। माँ जी 9 रेशो ओपन प्लान, जितना मर्जी करो जी आपको आएगा। कोई फंडा नहीं कि 10,000 होगा तो ही चेक बनेगा, 20,000 होगा तो ही चेक बनेगा। आपका चाहे 1,000 बीबी हो, चाहे 10,000 बीबी हो, चाहे लाख बीबी हो, जितनी मैचिंग होगी उसका 16% आ जाएगा, कोई कंडीशन नहीं, कोई रिपर्चेज नहीं। कोई कंपनी नहीं बोलेगी कि आपने इतने का सामान खरीदना ही खरीदना तो पैसा आएगा। 37% जनरेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है, और जनरेशन इनकम भी आप चाहो तो पहली क्लोजिंग से ले सकते हो। फिर बड़ी शानदार बोनस, सुपर बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। कंपनी कहती है 20,000 बीवी की क्लोजिंग करो, एक वीक के अंदर आपको 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 5800 रुपए की कीमत तक के, यानी 29-29 सौ रुपए तक के मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट फ्री ले सकते हो। और ये इनकम आप जानते हो कुछ और कंपनियों के अंदर भी होती है। कोई 500 सीसी, कोई 1,000 सीसी ऐसे रख के वो इनकम में रख देते हैं। दिक्कतें कहाँ पे है कि 500 सीसी हो गए तो 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 1 सीसी भी कम रह गया ना आपका, 499 हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड्रीन कहती है 20,000 बीवी हो गए तो 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बाय चांस आपके 20 नहीं हुए, 19,000 हो गए, 18 हो गए, 17 हो गए, 16 हो गए, 15 हो गए, अरे 10 से तो ऊपर हैं, 10,000 से तो ऊपर हैं, तब भी आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। कंपनी चाहती तो ये प्रोडक्ट ना देती, रख सकती थी, नियत सोच रहे हो? मुझे थर्ड पी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अगर प्लान अच्छे से समझा ना, आपको मैनेजमेंट की, प्रमोटरों की नीयत समझ आ जाएगी, आ रही है समझ। वो पैसा बांटना चाहती है, वो शोषण नहीं करना चाहती। शोषण हुए लोगों को शोषण से निकाल के कामयाब करना चाहती है। इस सोच को लेके वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की स्थापना हुई है।
डायरेक्ट रेफरल बोनस 37%। 37% कैसे आता है? पहले लेवल से 15%, दूसरे से 7, ऐसे करके 10 लेवलों से आपका ये प्रॉफिट रहता है। इस प्रॉफिट को मैं डिटेल में बताऊंगा ना, फैन हो जाओगे आप अपनी अपलाइन से समझने समझिएगा डिटेल के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और एक दो पॉइंट मैंने कवर करने हैं, तो मैं शॉर्ट के अंदर चलता हूँ। अगर आप वर्ल्डरिंग वेलनेस के अंदर हो ना, यहाँ पे आपको दोनों इनकम मिलती है, बाइनरी भी मिलती है, जनरेशन भी मिलती है। यहाँ कोई वो नहीं है, कटिंग कुटिंग नहीं लगती। और कैपिंग भी, बाकी कंपनियां सीधा बोलती हैं कि लाख रुपए की कैपिंग है बस, वर्ल्डरिंग के अंदर कैपिंग बढ़ती जाती है। आप देखोगे आपकी जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ना, टर्नओवर बढ़ेगी, आपकी कैपिंग भी बढ़ती जाएगी, जो कि 25 लाख रुपए तक जाती है, जो कि मुझे लगता है बहुत है जी। अगर 1 करोड़ रुपया महीने का आना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो चलिए अब शॉर्ट के अंदर थर्ड पी की और ये जो लास्ट भी मैंने बताया ना, ये मैं बता ही देता हूँ। ये जो 15% बताया ना, वैसे तो मार्केट में कुछ कंपनी है जो 10% ऑफर करती हैं, लेकिन जिन भी कंपनियों के अंदर जनरेशन इनकम होती है ना, वो सेम लेवल से पैसा देती ही नहीं। मैंने तो नहीं आज तक कोई कंपनी देखी, हो सकता है कोई देती हो। मैंने जितनी भी कंपनियों का, इंडियन और विदेशी कंपनियों को छाना है, सेम लेवल पे कैंची लगा देती हैं। वो कहते हैं जी सेम लेवल पे इनकम देगी ही नहीं, या अगर एक दो कंपनी देती हैं वो कंडीशन लगा देंगी कि आपको, जैसे मैं फॉरएवर में था, कि आपको अगर आप मैनेजर हो जी, आपकी टीम में मैनेजर है, उससे पैसा लेना है तो आपको 1,80,000 बीबी का काम अदर लेगों से करना पड़ेगा। वो हो गया तो ठीक है, आ जाएगा, नहीं हुआ तो आपको जीरो। आपने जिस बंदे को उठाने के लिए दिन रात एक किया, मेहनत की, उसको एक लेवल पे पहुंचाया, उसको एक मुकाम पे पहुंचाया, आपको उससे पैसा नहीं आएगा? मैं यार हद है यार, उसको लेके आने वाला मैं, उसके साथ फील्ड कराने वाला मैं, उसको इस लेवल पे मैंने बचाया, आप बोल रहे हो मुझे पैसे नहीं आएंगे? कंडीशनें डाल दी, कहते साइड से 1,80,000 का काम करो तो आएगा। लेकिन मुझे खुशी हुई, ये इनकम थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था। मैंने मेरी अपलाइन से भी पूछा, मैं एमडी सर से भी पूछा कि सर ऐसी कंडीशन इसमें तो नहीं है कि कल को बोलो जी इनकम आपकी आएगी जब, अब नीचे वाले भी तो पहुंच ही जाते हैं हमारे लेवल पे, कि आपको इनकम तो आएगी, कोई कंडीशन कंडीशन डाल दो। वो कहते हैं भाई साहब, हुसैन जी कहते आपकी टीम आपके बराबर लेवल छोड़ो, आपसे ऊपर के लेवल पे भी चली जाए, वो जिंदगी भर जितना काम करेगी, जितनी मैचिंग इनकम लेगी, उसका 15% आएगा ही आएगा। वहां जी उसकी टीम का बंद हो जाएगा? कहते नहीं भाई, टीम का बंद नहीं होगा, उसकी टीम से भी 7% आएगा। उसकी टीम में भी कोई बराबर लेवल पे आ गया तो 5 आएगा, उसमें भी आ गया तो 3 आएगा, 10 लेवलों तक इनकम आती रहेगी। मेरा जो हाईएस्ट पे आउट रहा ना 2.5 लाख का, उसमें भी अभी तो 10 लेवल तक काम पहुंचा नहीं। मेरा अभी भी 10 लेवल तक काम नहीं पहुंचा। 10 लेवल से इनकम आने का मतलब है आपका मंथली, आपका वीकली पे आउट 20-22 लाख रुपए का होना। तो इतनी शानदार। महाजी कोई रीपरचेज की कंडीशन कहते, कोई कंडीशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कैपिंग नहीं, कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं। ये 50,000 बीवी करो, अनलिमिटेड इनकम कमाओ। और ये नियत है कंपनी की पैसा बांटने की। बाकी कंपनियां कैंची लगा रही हैं, ये भी तो लगा सकती थी, नहीं लगाई। तो मुझे लगता नहीं शायद थर्ड पी बताने की जरूरत पड़ेगी। आपको प्रमोटरों की नीयत पता चली चुकी होगी। पहली पी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी पी प्लान भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस 20-22 साल पुराने गैप को खत्म किया, वो किया जी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रमोटरों ने, उसकी सोच ने। तो दोस्तों वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आपके लिए शायद नया हो सकता है, लेकिन जो इसके प्रमोटर है ना, जो इसको मैनेज कर रहे हैं, जो इसके एमडी हैं और टॉप लीडर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, वो नई नहीं है, वो इस इंडस्ट्री को बहुत एक्सपीरियंस है। इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमा के ही उन्होंने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की स्थापना की है। तो किसी भी कंपनी के प्रमोटर की भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो कंपनी दिखाती दिखाती हैं, देती नहीं है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इकलौती ऐसी कंपनी है जो दिखाती कम है, देती ज्यादा है। तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, अब तीनों पी आपको क्लियर हो चुकी है ना। तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की तीनों पी साथियों स्ट्रांग है, प्रोडक्ट भी, प्लान भी, और सल्यूट है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रमोटरों को कि उन्होंने, जो आज तक हम जैसे नेटवर्करों के साथ शोषण हो रहा था ना, हमें पता भी नहीं चल रहा था कि हमारा शोषण हो रहा है, उससे बचाने के लिए उन्होंने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की स्थापना की। और बहुत ही जल्द वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने जा रही है साथियों। इंडिया की नहीं, अगले इस डेकेड के अंदर अंदर वर्ल्ड की नंबर 1
कंपनी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस बन जाएगी, और इस कंपनी के साथ साथ आप भी वर्ल्ड के नंबर 1 अचीवर बनने वाले हो। लोग एग्जाम्पलें देंगे, आज से कुछ सालों के बाद ना लोग एग्जाम्पलें देंगे कि ये बंदा है जी वर्ल्ड ड्रीम में जिसका 1 करोड़ रुपए का महीने का पे आउट है, 2 करोड़ रुपए का महीने का पे आउट है। ये बंदा है जी जो सबसे महंगी इंडिया में गाड़ी नेटवर्किंग के अंदर वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की वजह से लेके आया है। तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस लागू है जी, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस छाने के लिए, अपनी लॉन्चिंग के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंकि कोई भी कंपनी के पहले 2 साल इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 साल में पता चल जाता है वो टिकेगी या कामयाब होगी, और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस 2 सालों के अंदर अपने आप को प्रूव कर चुकी है। 3 अप्रैल 2025 को हम तीसरे साल के अंदर पैर रखने जा रहे हैं, और तीसरा साल कहते हैं, तीसरा साल बेमिसाल। तो आप सब लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के शुरुआती दौर में जुड़े हो, एक नया कंसेप्ट आपके हाथ में है, और तीसरे साल में ये तो बुलंदियां छूने वाली हैं, और इसके साथ साथ आप सब लोग यहां से करोड़पति बनने वाले हो। तो मेरी तरफ से आपको, आप करोड़पति बनने की एडवांस के अंदर ही बधाइयां, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। वी विश यू अ सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर इन वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। थैंक यू सो मच गाइस, वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। ओवर टू यू हमारे होस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you very much, sir, for awareing us with your great calculation and knowledge. And आप सभी का